वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम जानने वाले हैं क्लास फर्स्ट का मैथ्स का सिलेबस कि मतलब पूरे सेशन में हमें मैथ्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें चैप्टर 1 रिवीजन ऑफ यूकेजी। इसमें क्या है, यूकेजी का जो रिवीजन कराया जाता है, मतलब चैप्टर 1 में यूकेजी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्लास फर्स्ट में बच्चों को आनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे नंबर नेम्स, काउंटिंग, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो स्मॉल नंबर्स हैं उनसे रिलेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम पहले बच्चों को ये चीज़ें रिवीजन कराते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 2 नंबर्स फ्रॉम 1 to 500, वंस एंड टेंस। इसमें क्या है, काउंटिंग सिखाई जाती है 1 से लेकर 500 तक, और इसके अलावा वंस एंड टेंस होते क्या हैं उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखो, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 1, ये बॉक्स बना हुआ है 1, यहाँ पे 2 वंस, ठीक है, यानी कि एक जो पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि वंस हम इसको बोलते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर भी 9 वंस हो गया। अब बात आती है टेंस कैसे हमें समझ में आएगा। जैसे ये है, यहाँ पर 2 पिलर्स हो गए, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये वंस है और ये टेंस है। तो बच्चों को इस तरह से समझाया जाता है कि हम वंस और टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर 3 कंसेप्ट ऑफ जीरो। कंसेप्ट ऑफ जीरो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जीरो का मतलब हो गया कि जैसे हम 8 के साथ 0 प्लस कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, या 0 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर कैप्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो इनको हमने काउंट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 0 है। तो यानी कि जब भी हम कोई भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। जैसे 3 है तो 3 में 0 प्लस करें तो 3 ही आएगा, 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो ये कंसेप्ट सिखाया जाता है। उसके बाद आता है चैप्टर 4 नंबर नेम्स। बच्चों को नंबर नेम सिखाए जाते हैं, ONE1, TWO2, इस तरीके से 1 से लेकर 100 तक सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर 5 रोमन नंबर्स। रोमन नंबर सिखाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन नंबर्स 1 to 10। अब यहाँ पर 1 को हम किस तरह से लिखते हैं, I, 2 डबल I, 3 ट्रिपल I। तो इस तरीके से ये जो आई होते हैं इनको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। 4 को हम ऐसे नोट करेंगे, 5 को 5th, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये बच्चों को इस तरह से लर्न कराए जाते हैं। उसके आगे भी हमने दिया हुआ है यहाँ पर 11 to 20 तक, ठीक है। तो ये सब क्लास फर्स्ट में रोमन नंबर्स का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आता है एडिशन। तो एडिशन तो सब जानते ही हैं, एडिशन का मतलब जोड़ना, ठीक है। तो जैसे कोई भी नंबर है उसको प्लस करके सिखाया जाता है। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना, जोड़ना, घटाना, ये सब फर्स्ट क्लास में सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एडिशन का बता रखा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, उसके बाद 2, तो 1 2 2, देन फिर सबको हम एक साथ काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो पिक्चर्स के थ्रू बहुत इजीली बच्चों को ऐड करना आ जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू सिखाया गया है माइनस करना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगर हमने 2 पिक्चर्स को कट कर दिया यानी -2, तो 5 - 2 कितना हो गया, 1 2 3, आंसर इज 3। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी सम निकालने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज़ करना होता है, टेबल्स। टेबल्स बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब लर्न होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेबल ऑफ 2, तो 2 1 2 2 + 2 2 2s। तो यहाँ पे इस तरह से नोट कराया गया है कि कितने 2s हैं, यहाँ पर जितने 2 हैं वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इसी को हम मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो ये कंसेप्ट हमारा टेबल्स के लिए रहता है, और इससे हम इजीली समझा सकते हैं बच्चों को कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद आता है
डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब है भाग, ठीक है, भाग निकालना। तो इसको भी हम सिखाते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब डिवीज़न का मतलब क्या होता है, एक तरह से इक्वल शेयरिंग हम कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हैं और 2 पर्सन्स को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, 2 का जितने टाइम्स में हमारा जाएगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। जैसे 2 3 जा 6, तो यानी कि एक पर्सन के पास कितनी बॉल्स आ गई, 2 बॉल्स आ गई। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि डिवाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वल शेयरिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है मनी। मनी में बच्चों को मनी के बारे में बताया जाता है कि मनी क्या होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू हम समझा सकते हैं। जैसे ये पैसे का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नोट्स में भी दिया हुआ है, नोट्स अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, 20 रुपीज़, 50, 100, 500, 2000। और इसके अलावा जो हमारा जो इंडियन जो करेंसी है उसका क्या होता है, रुपी होता है, ठीक है। मनी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद आता है चैप्टर 11 टाइम। टाइम में बच्चों को बताया जाता है क्लॉक की हेल्प से कि किस तरह से बच्चों को टाइम डिनोट करना है या कैसे हम उसको समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर निडल्स का यूज़ करके हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल निडल है, एक लॉन्ग हो गई। बच्चों को ये बताना होता है, जैसे लॉन्ग हैंड है वो किसके लिए डिनोट होता है, मिनट्स के लिए, और जो शॉर्ट हैंड होता है वो आवर्स के लिए होता है, और जो इससे एक और पतली वाली होती है उसको हम किसके लिए नोट करते हैं, सेकंड्स के लिए। तो इसी से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है किस तरह से हम टाइम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मेज़रमेंट। मेज़रमेंट का मतलब है हम किसी चीज़ को तोल रहे हैं, नाप रहे हैं, ठीक है। तो वो किसी भी मेज़रमेंट में हो सकता है, जैसे किलोग्राम्स में हो सकता है, ग्राम्स में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें सिखाते हैं। तो इनका भी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें हम वेट्स के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल शेप्स। शेप्स वैसे भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है शेप्स के बारे में भी कि शेप्स कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें भी बच्चों को शेप्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि कौन सी शेप होती है, कितने साइड्स होती हैं और किस शेप को क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर शेप दी हुई है, ऐसे यहाँ पर रेक्टेंगल है, ठीक है, इधर ट्राइंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये ओवल हो गया। तो इस तरह से इसके बारे में बताया जाता है। जैसे ट्राइंगल है, दिस इज़ अ ट्राइंगल, इट हैज़ 3 साइड्स, इट हैज़ 3 कॉर्नर्स, ठीक है। तो ये सब बच्चों को लर्न कराया जाता है। नेक्स्ट आता है पैटर्न्स। पैटर्न्स में क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर पैटर्न्स दिया हुआ है ABCD, फिर देन ABCD, तो क्या हो रहा है, ABCD क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न। तो इसी तरह से कोई भी पैटर्न हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर सर्कल, रेक्टेंगल, देन ट्राइंगल, फिर उसके बाद फिर से सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा किसी भी ऑर्डर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्न। नेक्स्ट आता है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में क्या सिखाया जाता है बच्चों को कि जैसे हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और कोई भी चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है, तो डाटा हैंडलिंग से हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से फ्रूट्स हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है इसमें हाउ मैनी ऑरेंजेस। तो ये डाटा हैंडल किया जा रहा है एक तरह से कि हम डाटा को देख रहे हैं, ठीक है, और पिक्चर्स के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम इसमें ऑरेंज को काउंट करेंगे, 1, देन 2, देन 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये डाटा हैंडलिंग होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मतलब डिवाइड करना, ठीक है, यहाँ पर। तो उसमें भी हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ट्राइंगल है,
ठीक है, और इसको हमने डिवाइड किया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ये, तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। ऐसे यहाँ पर है, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। एक जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हम काउंट जब करेंगे तो 1 2 3 4, तो हम इसको क्या डालेंगे, इसमें 4 पार्ट्स हैं और 1 को हमने इसमें कलर किया हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे 1/4, ठीक है। तो इस तरह से हम बताते हैं बच्चों को कि फ्रैक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल क्लास 1 का सिलेबस। बहुत इजी होता है, अगर हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो बहुत इजी रहेगा और आसानी से बच्चा सीख भी जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।